ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये आखिरी वीडियो, आपको पता ही है बहुत सारे मिक्स खबरें हम लोगों को इसमें कवर यहाँ पे करनी होती है। बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें एंड कुछ खबरें ऐसी जो कि जस्ट अभी अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिले, जिसका रिएक्शन कल के दिन भी हम लोग को बाजार में देखने को मिल सकता है। तो चलिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। पहले अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं। बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है, कोई एक तरफा तेज़ी ना तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को फिलहाल तो मिल रही है। फिलहाल देखा गया तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, 0.24% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। रिफ्रेश कर दूंगा तो चीज़ें पूरी बदल जाएगी। चलो चेक ही कर लेते हैं आपके सामने। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 0.15% की तेज़ी अभी तक तो देखने को मिल रही है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी यहाँ पे चल रही है अमेरिकन बाजार की। तो देख लेते हैं क्लोजिंग इनकी कैसे होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डिलीवरी। तो ये कंपनी आपको पता ही है कि कल के दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा माल यहाँ पे बेचा जा सकता है। तो खबर सच हो चुकी है। सॉफ्ट बैंक सेल शेयर्स वर्थ ऑफ ₹954 करोड़ इन डिलीवरी। डेफिनेटली इन सॉफ्ट बैंक पैसों के तंगी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड इसके चलते डिलीवरी में हम लोग को शुरुआत में गिरावट देखने को मिली, बट बाद में रिकवरी हुई, क्योंकि जो प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इसी के आसपास हम लोग को देखने को मिला है। बहुत मेगा डिस्काउंट अगर रहता है तो कभी कभी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे आए किस चीज़ के चलते। मुकेश अंबानी आपको पता ही है एंड उनकी जो फैमिली है, तो उनको इंडिया उसी के साथ साथ एब्रॉड में भी Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दे दिया है। बट यस, इससे रिलेटेड जो होने वाला खर्चा है वो सरकार की ओर से नहीं बल्कि खुद अंबानी फैमिली को ही बेयर करना पड़ेगा। ये भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ फाइनेंस वर्ल्ड की खबरें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। दैन बात करेंगे दोस्तों पेटीएम से रिलेटेड दो खबरें देखने को मिल रही है। एक है एंड ग्रुप, वो यहाँ पे पेटीएम में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो शायद से माल बेच सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। एंड सॉफ्ट बैंक के भी अच्छे खासे शेयर्स हम लोग को पेटीएम में देखने को मिल रहे हैं, वो भी एग्जिट ले सकते हैं। ऐसी खबरें चल रही थी, बट फिलहाल तो पेटीएम ने इन चीज़ों को डिनाई कर दिया है। डेफिनेटली अगर वो एग्जिट नहीं लेंगे तो हम कह सकते हैं आज के दिन के लिए वो एक अच्छी खबर थी। तो 2% की तेजी पेटीएम में भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अकासा एयर। यस दोस्तों, एयरलाइन की बात करें तो अकासा एयर ने जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया है एंड मैसिव एक्सपांशन की ओर फिलहाल तो वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। इसके चलते समवेयर अराउंड ये खबर सामने आ रही है कि 3 डिजिट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उन्होंने दिया है। तो डेफिनेटली ये खबर मैच भी खाते हुए देखने को मिल रही है। किस चीज़ के चलते कि ये भी खबर सामने आ रही है कि आने वाले 1 साल के भीतर अकासा एयर 300 पायलट को हायर करने वाला है। डेफिनेटली एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग को बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी, जॉब्स की किल्लत देखने को मिलती थी, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ, जेट एयरवेज बंद होते हुए देखने को मिला है, एयर इंडिया प्रॉपरली वर्क करते हुए देखने को नहीं मिल रहा था, स्पाइस जेट भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। ऐसे माहौल में अभी एयर इंडिया वापस कमबैक करते हुए देखने को मिला है। एंड उसी के साथ साथ अकासा एयर एक नई प्राइवेट कंपनी हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते अच्छा खासा अभी माहौल एविएशन सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। कस्टमर के चलते कंपनीज के हिसाब से बात करें, नो डाउट कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसके चलते जो नंबर 1 कंपनी इंडिगो, वो भी अपने पोजीशन 56% का मार्केट शेयर है उनके पास। तो उन्होंने भी क्या किया, बड़ा ऑर्डर दे दिया है कि उनको भी बड़े यहाँ पे एयरक्राफ्ट यहाँ पे चाहिए, जिसके चलते वो अपने पोजीशन को रिटेन कर सके। देन एयरलाइन कंपनीज की बात करें तो जो ATF लगता है, मतलब फ्यूल की अगर हम लोग बात करें टर्बाइन फ्यूल की, तो उसके प्राइसेस हम लोग को 4% से स्लैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छी बात ज़रूर है। ये जस्ट खबरें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बिस्लेरी, पानी की बोतल आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। एंड ये और क्यों पॉपुलर हुई थी, क्योंकि टाटा इसको खरीदने से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही थी। तो बहुत सारे लोग खुश भी यहाँ पे हुए थे। देखा गया दोस्तों तो शायद से ये डील अभी टाटा के पास मतलब ये फेल हो सकती है, बिकॉज आप चेक कर सकते हैं अभी रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि वैल्यूएशन के चलते शायद से इनमें हम लोग को बातचीत रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट ऑफिशियल खबर नहीं है, बट जिन्होंने भी ये मैटर से रिलेटेड जिनका भी संबंध है उनके ओर से एक खबर सामने आ रही है कि शायद से डील टूट सकती है। एंड अगर हम लोग देखा गया तो एक बहुत ही ग्रेट डील यहाँ पे हो सकती थी टाटा ग्रुप के लिए, क्योंकि पैक वाटर बॉटल में अगर हम लोग बात करें तो उसमें नंबर 1 पे हम लोग को बिस्लेरी ही देखने को यहाँ पे मिलती थी। टाटा ज़रूर इससे रिलेटेड और कुछ तो डील सील करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन ही कंसर्न है। तो ज़रूर ये चीज़ें यहाँ पे शायद से हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कुछ डेटा सामने आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे सामने आया है। लास्ट वक्त हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा को देखा था तो उसमें नंबर 1 स्टेट था हरियाणा। वो नंबर अभी भी हम लोग को सेम ही रहते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब हरियाणा स्टेट में हम लोग को ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। उसके बाद राजस्थान स्टेट में देखने को मिल रहा है। एंड सबसे लोएस्ट की अगर हम लोग बात करें
तो मध्य प्रदेश में हम लोग को 2% के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड उससे भी लोएस्ट की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे चंडीगढ़ में ये डेटा लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो गैस, LPG गैस की बात करें तो उसमें भी प्राइस में चेंजेस हो चुके हैं। कुकिंग गैस की बात करें तो वो प्राइस लगभग 50 पर सिलेंडर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कमर्शियल गैस की बात करें तो 350 के आसपास हम लोग को रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी ये रेट बढ़ना शेयर मार्केट के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनियां इससे रिलेटेड डील करती है उनके लिए तो अच्छी बात है, गैस की डील करती है वो तो एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगी। बट येस, जो ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि QSR वाली कंपनियां जिनको क्या चाहिए, गैस से रिलेटेड वो कुकिंग करती है, होटल वाली कंपनियां जिनको कुकिंग से रिलेटेड गैस की ज़रूरत लगती है, उनके प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये चीज़ें कस्टमर से ही यहाँ पे निकलवाते हैं, राइट। खुद कंपनी तो इसका यहाँ पे बोझ ले नहीं सकते। अगर वो बोझ लेंगे तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड शेयर होल्डर नाराज होकर एग्जिट कर लेंगे। सो ये चीज़ें अल्टीमेटली ये बताती है कि आने वाले समय में आपको जो बाकी की फैसिलिटीज़ भी, खाने पीने की चीज़ें देखने को मिल जाती है, वो भी महंगी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों HGS, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड। तो इनकी एक जो डील देखने को यहाँ पे मिल रही थी वो अभी हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक्विजिशन यहाँ पे चल रहा था टेकलिंक की, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल, फॉर $58.8 मिलियन। सो ये डील कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके चलते आप चाहो तो इस स्टॉक को सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दीपेंद्र गोयल। फाइनली उन्होंने अर्बन कंपनी से क्या कर दिया है, क्विट कर दिया है। वो बोर्ड में थे उस कंपनी के। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों जोमेटो की जो कंपनी है ब्लिंकिट, आप सभी लोगों को पता है पहले ब्लिंकिट अलग थी बट बाद में जोमेटो ने इसको ओन कर लिया। सो ब्लिंकिट अभी हम लोग को होम सर्विसेज में एंटर करते हुए देखने को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं एंड वहाँ पर भी बोर्ड में है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो इसके चलते आपको किसी एक बिजनेस से निकलना पड़ता है। तो उन्होंने फिलहाल क्या कर दिया, अर्बन कंपनी में से यहाँ पे हम कह सकते हैं रिजाइन दे दिया, क्विट यहाँ पे कर लिया है। तो डेफिनेटली इसके चलते जोमेटो आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ब्लिंकिट से रिलेटेड आने वाली कोई भी पॉजिटिव खबर जोमेटो को भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। देन दोस्तों जो खबर अभी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही धमाकेदार खबर सामने आ रही है, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रो हो रही है एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर कोई आना चाहता है। तो इसके चलते बजाज ग्रुप एंटर करना चाहता था। तो फाइनली दोस्तों बजाज फिनसर्व को सेबी के ओर से परमिशन मिल चुकी है। सो एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप पढ़ना चाहते हो आर्टिकल को तो आप देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व गेट सेबी लाइसेंस टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस। सो म्यूचुअल फंड की बात करें, नो डाउट एक कमाल का बिजनेस है। बट इसके चलते शेयर्स की बात करें तो बिल्कुल भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, चाहे फिर वो HDFC AMC हो, निप्पॉन हो, UTI हो या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ हो। सो अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मतलब इंटायर इंडस्ट्री 10x हो गई, बट शेयर्स के प्राइस वैसे ही देखने को मिले हैं। तो एंड इसमें कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सो बजाज फिनसर्व की भी अभी म्यूचुअल फंड में एंट्री यहाँ पे हो रही है। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फ्लेक्स लिमिटेड, तो ये कंपनी आपको पता ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी। इसके चलते कल के दिन एक खबर सामने आई थी कि 1000 करोड़ का कुछ तो यहाँ पे उन्होंने अनरिपोर्टेड इनकम यहाँ पे दिखाया करके, बट कंपनी ने के मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे ओर से कुछ भी मिला नहीं करके। सो मैनेजमेंट के कॉमेंट्री के चलते हम कह सकते हैं स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिली एंड शेयर यहाँ पे हम लोग को 8% आज भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो देख लेते हैं इनकम टैक्स की ओर से क्या खबर निकल कर यहाँ पे आती है। फिलहाल तो जिस प्रकार की खबरें चल रही है वो बाजार में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देन बात करेंगे FIS-DIS एक्टिविटी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज भी कितने का माल बेचा है, लगभग 425 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। बट DIS जबरदस्त मजबूत तरीके से बाइंग कर रहे हैं, 1500 करोड़ की बाइंग उन्होंने यहाँ पे की है। सो इसके चलते मतलब DIS आज लग ही रहा था कि मन बनाकर ही चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी DIS की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगता है एंड आपको पता ही है कि 31 मार्च तक यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे मतलब ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो क्या वो चेंज होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। कि अदानी ग्रुप के कंपनीज की बात करें, 5 कंपनियां 14 NSE के इंडेक्सेस में ऐड हो चुकी है। सो अप्लाई होगा 31 मार्च के बाद एंड इसी के चलते बहुत सारे लोग बड़े एक्सपर्ट से भी उसी के साथ साथ NSE बोर्ड के साथ बातचीत करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, क्योंकि 16% जो पैसा है म्यूचुअल फंड का वो ETF एंड ऐसे इंडेक्स फंड में यहाँ पे लगता है। सो अगर कोई बदलाव नहीं किया गया तो म्यूचुअल फंड का भी जो 16% का जो पैसा है कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, उसमें बहुत कुछ हद तक का वेटेज हम लोग को अदानी के शेयर्स में जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये एक चिंता फिलहाल तो हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। चिंता मतलब क्या कि स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल है एंड वॉलेटिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।